एकजुट है और मैं पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा, देश स्तर पर पार्टी को लेकर जाऊंगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो पशुपति कुमार पारस बने हैं लोजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सर्वसम्मति से पशुपति कुमार पारस को लोजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। कुछ दिन पहले पशुपति ने की थी चिराग से बगावत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चिराग से बगावत की थी और उसके बाद चिराग से अलग हुए, पार्टी के अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और पशुपति कुमार पारस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। बिल्कुल, और आपने सुना था कि किस तरीके से जब उनसे सवाल पूछे गए तो पत्रकारों के सवाल पर भी भड़क गए। जब सीधा सवाल पत्रकारों ने पूछ दिया कि अगर चाचा और भतीजे में लड़ाई हो तो किसके साथ जाएंगे, क्या कुछ इसके बारे में भी स्वर्गीय रामविलास पासवान ने कुछ बताया था। भड़क गए पशुपति कुमार पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस में है और उन्होंने कहा कि उलझुल सवाल हमसे न पूछिए। संविधान का हवाला दे रहे थे कल और परसों तक, जिस संविधान का हवाला दे रहे थे उस संविधान पर हवाला देते हुए उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति एक पद पर ही रह सकता है, लेकिन अभी उनके पास दो पद। चलिए जरा न्यूज रूम चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, खुद के लिए संविधान का हवाला जो कल तक देते रहे, आज संविधान की ही जिस तरीके से बखिया उधेड़ दी, दो पद अपने लिए लेकर बैठ गए। बिल्कुल अविनाश, आपने ठीक कहा कि पत्रकारों के सवालों पर पशुपति कुमार पारस भड़क गए और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सवाल कई हैं, सवालों की फहरिस्त लगातार लंबी हो रही है और दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस के पास जो जवाब हैं उन जवाबों की फहरिस्त थोड़ी कम है। जवाब शायद उस तरीके से नहीं पशुपति कुमार पारस दे रहे हैं। चिराग पासवान ने अगर संविधान का हवाला दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि हमारे पास कोर्ट जाने का रास्ता भी खुला है। संविधान उसकी इजाजत पशुपति कुमार पारस को नहीं देता, खासकर हमारी पार्टी का संविधान जो वो कर रहे हैं। तो जाहिर है चिराग पासवान इतनी हल्की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर क्यों करेंगे। चिराग पासवान का पलड़ा भी उतना हल्का नहीं है। दूसरी जो बड़ी बात है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं पशुपति कुमार पारस। 5 सांसदों को साथ मिला लेना अलग बात है, साथ ले आना अलग बात है, लेकिन पार्टी का कोई जो बड़ा नेता है, पार्टी के जो नेता हैं, संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं, वैसे नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि संगठन पशुपति कुमार पारस के साथ खड़ा नहीं दिख रहा है। ये लगातार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखने को मिली है, दूसरी तस्वीरों में भी देखने को मिली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रिंस राज न तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और न ही प्रिंस राज आज जो कार्यकारिणी की बैठक नहीं आया है। प्रिंस राज अभी तक सामने नहीं आया है। अभिषेक, आप रुकिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय भी जुड़े हुए हैं। निर्भय, माफ कीजिएगा निषेध, जिस तरीके से स्तुतियां हैं पत्रकारों के सवाल पर भड़क गए पशुपति कुमार पारस। निषेध। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, जब सवाल किया पत्रकारों ने उस वक्त पशुपति पारस थोड़ा भड़क गए और किसी भी सवाल का उन्होंने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। जो भी जवाब दिया है वो घुमा फिरा के दिया है। और जब ये इस बात को पूछा गया कि चिराग पासवान ये दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे वही रहेंगे क्योंकि उत्तराधिकारी वही है रामविलास पासवान के बाद, उस पे कहा है पशुपति पारस ने कि प्रजातंत्र का है, ये लोकतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जिसको चुना जा रहा है निर्विरोध उनको चुना गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और उनका ही हक है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे। निषेध, आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल निषेध, सवाल यह है कि जिस तरीके से स्तुतियां थी, जिस तरीके से प्रस्तुतियां थी और जितना ये चल रहा था उसमें संविधान, लोजपा के संविधान का जिक्र हर बार किया गया, दोनों तरफ से किया गया। पहले चिराग पासवान ने संविधान का जिक्र किया, उन्होंने आर्टिकल बताया, उन्होंने बताया कि लोजपा का संविधान क्या कहता है, लोजपा का संविधान किस तरीके से पार्टी चलाने के लिए वो कानून और स्थितियों को बताता है। लेकिन उसी संविधान का हवाला कल तक पशुपति कुमार पारस दे रहे थे, लेकिन आज उसी संविधान को तोड़ दिया। निषेध,
बिल्कुल संविधान का हवाला दिया जा रहा था और चिराग पासवान ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उसमें साफ तौर पे कहा था कि रामविलास पासवान के चले जाने के बाद उनको जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बनाया गया था और जब तक वो पद से इस्तीफा नहीं दे देते हैं या फिर उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से कोई नहीं हटा सकता है। लेकिन जो पशुपति पारस उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से मिला था और वहां पे इस बात को कहा था, इस बात का जिक्र किया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे मुझे रखा जाए। और आज जब बैठक हुई थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पटना में सूरजभान सिंह और चंदन सिंह के घर पे, तो वहां पे बैठक में चुनाव कराया गया और चुनाव के नतीजे आए, उसमें पशुपति पारस को निर्विरोध चुना गया। दूसरा कोई भी दावेदार उनके सामने नहीं था, कोई दूसरा दावेदार नहीं जिसने नामांकन किया हो और पशुपति पारस ने नामांकन किया और उसमें उनको निर्विरोध चुना गया। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि पशुपति पारस कह रहे हैं कि मुझे तो चुना गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे आज, लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि मेरा अधिकार है उस पे, मैं उस सीट से नहीं हट सकता हूं। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो अटकलें हैं, जो उलझन है वो अभी नहीं सुलझी है और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में चिराग पासवान के पास एक ऑप्शन है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार उनका पद अभी नहीं हट सकता है जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हैं या फिर उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल निषेध, आप बने रहे हमारे साथ। चलिए जरा न्यूज रूम चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, स्थिति यह है कि अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि दोनों गुट संविधान का ही हवाला दे रहा है। संविधान के हवाले से चिराग पासवान ने कहा कि भाई संविधान तो ये है लोजपा का, आप कैसे बन सकते हैं, आप ये काम ही नहीं कर सकते हैं। और जिस संविधान का हवाला कल तक पशुपति कुमार पारस दे रहे थे, उसी संविधान को तोड़ते हुए दो पद लेकर बैठ गए। बिल्कुल, पशुपति कुमार पारस पार्टी के संसदीय दल के नेता भी हैं और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। हालांकि मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, बहुत छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत कम वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने यह भी कहा कि और जाहिर तौर पर उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा भी एक तरह से जाहिर कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कहा कि मैं मंत्री बनूंगा तो मैं जो पार्टी के संसदीय दल का नेता का पद है वो छोड़ दूंगा। तो पशुपति कुमार पारस की महत्वाकांक्षा केंद्र में मंत्री बनने की है, यह भी साफ है। और दूसरी बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला है कि जो सवाल मुंह बाय पशुपति कुमार सामने आज जो खड़ा है, उन सवालों से पशुपति कुमार पारस लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर चिराग पासवान ने इस पूरे खेल को लेकर जो सवाल उठाए हैं, जिस तरह से संविधान का हवाला दिया है, उन सवालों से बचने की कोशिश लगातार पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं। आज उनकी जो तिलमिलाहट थी मीडिया के सवालों पर, जिस तरह से वो बौखलाए और कहे कि आप बेफजूल सवाल पूछ रहे हैं, जाहिर तौर पर सवाल बेफजूल नहीं है, लेकिन जब सवालों के जवाब नहीं होते हैं तो सियासत से ऐसी ही तिलमिलाहट देखने को मिलती है। झल्लाहट क्यों हो सकती है अभिषेक? बिल्कुल, झल्लाहट क्यों हो गई? झल्लाहट क्यों हो गई अचानक से? कल तक तो सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक रहा, पार्टी को बचाना भी है, पार्टी को आगे बढ़ाना भी है, और पत्रकारों से के ही सवाल पर झल्लाएंगे। देखिए अविनाश, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं और हमारे दर्शक भी समझते हैं, जिस तरीके से इस पूरे खेल को खेला गया है, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है और पशुपति कुमार पारस को उन कमियों का एहसास है। बार बार हम ये कह रहे हैं कि पार्टी के 5 सांसदों को साथ ले आना और साथ लाकर पार्टी के संसदीय दल का नेता बन जाना और पार्टी के संगठन पर एकाधिकार स्थापित कर लेना, ये सब अलग अलग चीजें हैं। संगठन पशुपति कुमार पारस के साथ नहीं है और संगठन को साधना पशुपति कुमार पारस के लिए बड़ी चुनौती होगी, बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि पटना से लेकर दिल्ली तक चिराग पासवान ने पटना दिल्ली को एक कर दिया है। पटना में उनके घर पर, चिराग पासवान के घर पर नेताओं की बैठक चल रही है, चिराग गुट के नेताओं की। दिल्ली में लगातार चिराग पासवान अपने नेताओं के संपर्क में हैं, फोन के जरिए पार्टी के प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ, जिला स्तर के नेताओं के साथ, प्रखंड स्तर के नेताओं के साथ, एक एक नेता को लगातार चिराग पासवान फोन कर रहे हैं। तो चिराग पासवान ने तरफ से लगातार रखी है और जाहिर तौर के सामने पशुपति कुमार का पलड़ा इतना ही भारी हमेशा रहेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। और जाहिर है इसी की बेचैनी पशुपति कुमार पारस के सामने दिख रही है। पशुपति कुमार पारस के जवाब में, पशुपति कुमार पारस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी है। झल्लाहट की मूल वजह यही है कि पशुपति कुमार पारस शायद ये समझ चुके हैं कि जिस भतीजे को हम बुझाना चाहते थे, जो चिराग हम बुझाने चले थे,
कहीं ये खेल हम पर भारी न पड़ जाए। बिल्कुल, तो खेल फिलहाल भारी चिराग न पासवान पड़ उतने हल्के जाए, नहीं यही हैं। बिल्कुल यही एक बड़ा सवाल हो रहा है, और यही बड़ा सवाल तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं वो भी कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध जुड़े हुए हैं, लोजपा कार्यालय के बाहर खड़े हैं। निषेध, सवाल ये उठ रहा है प्रिंस पासवान क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, आखिर वो कहां है, ये भी सवाल उठ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर नहीं आए। निषेध, बिल्कुल अविनाश, प्रिंस पासवान भी नहीं नजर आए हैं और ये बताया जा रहा है कि वो फिलहाल यहाँ पे नहीं आएंगे। फिलहाल उनके आने की अभी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो भी सांसद थे वो यहाँ पे पटना पहुँच चुके हैं और उनके अलावा दूसरा कोई सांसद अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं पहुँचा है। और लोजपा कार्यालय पे जब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उस दौरान भी प्रिंस पासवान यहाँ पे कहीं नहीं दिखे थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें भी प्रिंस पासवान नहीं थे। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल वो दिल्ली से नहीं आए हैं, लेकिन ये उम्मीद है कि जल्द उनकी बिहार वापसी होगी। बिल्कुल, तो जल्द बिहार वापसी होगी। अभिषेक, प्रिंस पासवान का नहीं नजर आना किस ओर संदेशा दे रहा है, किस ओर संकेत ये कर रहा है? क्या हम जो कल बातचीत कर रहे थे कि सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं प्रिंस पासवान दोनों तरफ से, चिराग पासवान की तरफ से, और ये हो सकता है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहेंगे? बिल्कुल, सियासत में कई सुबह के भूले शाम को घर लौटे हैं अविनाश, आपने भी देखा है। हाँ, हमने भी देखा है और इस बिहार ने भी देखा है। महाराष्ट्र उदाहरण है। दरअसल बिहार और महाराष्ट्र की लड़ाई में अंतर बस इतना है कि बिहार वाला खेल चाचा ने किया था और महाराष्ट्र वाला खेल भतीजे ने किया था। हाँ। शरद पवार के जो भतीजे थे अजीत पवार, रातों रात बीजेपी को समर्थन करते हैं, सरकार बनती है, फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं और डिप्टी सीएम बनते हैं अजीत पवार, लेकिन भतीजे को सद्बुद्धि आती है, भतीजा घर लौटता है और फडणवीस की कुर्सी चली जाती है। तो सियासत में यह खेल पहले भी देखा जाता रहा है। ऐसे कई उदाहरण हैं इसी देश में, और जाहिर है पशुपति कुमार पारस तो लंबे वक्त से राजनीति में हैं और वो भी ये समझते हैं कि भतीजा इतना हल्का तो नहीं है, भतीजा भारी पड़ सकता है और इस तरह का खेल हो सकता है। और अगर चिराग पासवान संविधान का हवाला देकर, पार्टी के संविधान का हवाला देकर कोर्ट जाते हैं तो राह और मुश्किल होगी पशुपति कुमार पारस की। पशुपति कुमार पारस भी ये समझते हैं, और खासकर जिस तरीके से प्रिंस राज आज नदारत रहे हैं, इसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। और बिल्कुल आपने सही कहा, प्रिंस राज को लेकर बहुत भावुक बात कल कही थी चिराग पासवान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा था कि देखिए वो तो हमारे बेटे जैसा है, मैं उसको पढ़ाता रहा हूं। तो प्रिंस राज को मना लेना चिराग पासवान के लिए उतना भी मुश्किल नहीं है। और प्रिंस राज अभी आप जानते हैं एक नई मुश्किल में घिरे हुए हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में यौन शोषण को लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है कनॉट प्लेस थाने में जी। तो प्रिंस राज की मुश्किल अभी वैसे भी बढ़ी हुई है। तो कई कारण हो सकते हैं और जब तक कोई पुष्ट जानकारी हमारे पास न हो हम अपने दर्शकों के सामने नहीं रखेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। बिल्कुल, लेकिन प्रिंस राज के नदारत होने से यह संकेत जरूर मिला है कि दरअसल असली खेल अभी बाकी है अविनाश। बिल्कुल, असली खेल अभी बाकी है। और सवाल मेरा यही है कि क्या सिर्फ और सिर्फ इस एक अनुपस्थिति को ही लेकर यह कहा जा रहा है कि सारे जो चाहे अधिकारी हो पार्टी के या फिर नेता हो, सब कुछ पारस के पास नहीं है, सब कुछ पारस के साथ नहीं है? क्या यही एक मूल वजह है क्या? बिल्कुल अविनाश, इसके संकेत तो खुद पशुपति कुमार पारस ने दे दिए। जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से झल्ला कर चले गए और इतनी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतना बड़ा खेल, उसके बाद इतना बड़ा पद, संसदीय दल का नेता बने, उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और ताजपोशी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतनी जल्दी पशुपति कुमार पारस का उठकर चले जाना, पत्रकारों के सवालों पर झल्ला जाना, तिलमिला जाना, यह बताता है कि उनके सामने जो सवाल मुंह बाए खड़ा है उन सवालों के माकूल जवाब, उन सवालों के वाजिब जवाब, मुफीद जवाब पशुपति कुमार पारस के पास नहीं है। और दरअसल कहीं अधूरी तैयारी में तो ये पूरा खेल नहीं खेल दिया गया है। पशुपति कुमार पारस को यह भी डर है, और ये डर इसी तिलमिलाहट का नतीजा है। तो सब कुछ इसीलिए है, ये सारी तस्वीर इसलिए सामने आई है कि वाकई अभी असली खेल होना बाकी है। लोक जनशक्ति पार्टी में जो खेल चल रहा है उस सियासी खेल की विसात पर अभी कई चालें चली जानी बाकी है। ये पशुपति कुमार पारस जानते हैं, भतीजा इतनी जल्दी मात खा जाएगा। बिल्कुल अभिषेक,
आपको रोकते हैं, अभिषेक आपको रोकते हैं, चलते हैं सीधे निषेध के पास। और निषेध, जिस तरीके से स्थितियां हैं, इतनी छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभिषेक कह रहे हैं कि इतनी बड़ी ताजपोशी होनी है, इतनी बड़ी ताजपोशी हुई है, और 2-3 सवाल सुनते ही इस तरीके से घबराहट, इस तरीके से बेचैनी, बौखलाहट, और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके चले जाना। निषेध। बिल्कुल अविनाश, एक बौखलाहट तो थी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर के लिए की गई है और कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पत्रकारों को भी नहीं मिल सका है। कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब पत्रकार मांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन सवालों का जवाब ठीक ढंग से नहीं दिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करके पशुपति पारस चले गए। सवाल ये थे कि लगातार हम ये पूछ रहे थे कि चिराग पासवान इस बात को कह रहे हैं कि उनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हैं। संविधान के खिलाफ है, संविधान के विरोध है, क्योंकि रामविलास पासवान ने अपने जाने के बाद उनको उत्तराधिकारी बनाया था। रामविलास पासवान के बाद जो हक है वो चिराग पासवान का है और चिराग पासवान का हक है। और कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब पशुपति पारस दिए बिना ही चले गए। पूछते रह गए मीडिया कर्मी, लेकिन वो उन सवालों का जवाब ठीक ढंग से नहीं दिए। सवालों के जवाबों को घुमा फिरा के दिया गया और कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों को कहा था, दिल्ली में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उस दौरान कहा गया था कि मेरे पद से मुझको नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन पशुपति पारस का कहना है कि ये प्रजातंत्र है और मुझे चुना गया है, निर्विरोध चुना गया है, उनके सामने दूसरा कोई उम्मीदवार नहीं था और वही अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तमाम जानकारी के लिए निषेध और अभिषेक, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बन रहे हैं हमारे साथ और देखते हैं डीटीवी भारत। नमस्कार।